हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार विक्की एजेंसी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पढ़ेंगे। इसका टॉपिक है काउंटिंग फिगर, जो फनी वीडियो होगा। आप आराम से देखिए और गौर से समझिए। जो आज तक आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, मैं वैसा ट्रिक्स आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे कि काउंटिंग फिगर में होता क्या है। तो काउंटिंग फिगर में क्या करता है, कोई एक फिगर दे देता है और उससे आपसे पूछ लिया जाता है। क्या क्या प्रश्न पूछा जाता है, देखिए जैसे आपको पूछेगा स्क्वायरों की संख्या कितना है, यानी वर्गों की संख्या कितनी होगी, फिर आयतों की संख्या कितना होगा, चतुर्भुज की संख्या कितना होगा, रेखाएं की संख्या कितनी होगी। तो पहले अक्सर वर्ग, आयत और ट्रायंगल से सवाल आते थे, लेकिन आजकल कुछ सुधार करके उसमें पूछ लिया जाता है चतुर्भुज की संख्या कितनी होगी, रेखाएं की संख्या कितनी होगी, विकर्णों की संख्या कितनी होगी, गोलों की संख्या कितनी होगी। तो आइए आज हम इसी सब को देखते हैं। तो जैसे पहला आप हेडिंग डालिए, क्या टॉपिक पहला है, टाइप फर्स्ट की रॉ इक्वल टू कॉलम। दोस्तों जब रॉ इक्वल टू कॉलम होगा, यानी रॉ और कॉलम की बात आप 11th अगर 12th में पढ़े होंगे तो मैट्रिक्स में था रॉ और कॉलम, मतलब पंक्ति और कॉलम। जैसे जब क्या हो, रॉ बराबर पंक्ति हो या रॉ बराबर क्या हो, कॉलम हो, यानी पंक्ति बराबर स्तंभ हो। जैसे कैसे काउंट करते हैं, तो इसमें देखिए 1 2, या इधर से करेंगे तो 2। इसमें क्या है, एक रॉ यानी क्या है, 2 कॉलम होगा, 2 रॉ का होगा। तो अब करेंगे कि जैसे यहाँ स्क्वायर पूछेगा तो स्क्वायर क्या कर लेंगे, 1 2 3 4 5, कितने स्क्वायर हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अभी छोटा है, गिन के बता रहे हैं, इसके बाद आपको बताएंगे डिटेल्स कैसे निकाला जाता है ट्रिक से। फिर रेक्टेंगल पूछ लिया जाएगा, तो रेक्टेंगल आप कितना बताएंगे। रेक्टेंगल मैं कहूँ तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रेक्टेंगल की संख्या क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगी। और फिर आपको क्वाड्रिलेटरल कहेगा, तो क्वाड्रिलेटरल जो होता है रेक्टेंगल के बराबर ही होता है, तो क्वाड्रिलेटरल भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ लाइन, तो लाइन आपको जानना है कि लाइन बनते कैसे है। लाइन में 2 बिंदु की जरूरत होती है, यानी अभी हॉरिजॉन्टल या तो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं या वर्टिकल लाइन होते हैं। जैसे कि मान लीजिए या तो एक उदग्र रेखा होते हैं या क्षैतिज रेखा होते हैं, तो दोनों को गिन लीजिए। जैसे इसमें कितने उदर्ग हैं, तो 1 2 3, 3 उदर्ग है और 3 क्या है, ये 1 2 3 इधर से 3 इधर से, यानी 3 वर्टिकल 3, तो 3 3 कितने लाइन हो जाएंगे, 6। आइए अब आपको यहाँ परेशानी हो रहा हो गया होगा, जो जैसे कि रेक्टेंगल सर 9 को कैसे। तो आइए हम सब कुछ को करके दिखाते हैं आपको। जब रॉ बराबर क्या हो, कॉलम हो, तो रॉ बराबर जब कॉलम होगा तब आप कैसे निकालेंगे इसको। मान लीजिए छोटा सा फिगर था तो आप आराम से निकाल लिए। अब देखिए करेंगे क्या, जैसे स्क्वायर निकालते हैं, तो स्क्वायर का आप क्या जानते हैं। जैसे एक आप देखे होंगे आर बराबर मान लीजिए 1 1 से n, ठीक है। स्क्वायर निकालना है तो यहाँ आर स्क्वायर, यानी इसको लिखते थे हम क्या कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का। अब ये है क्या, ये सिग्मा या समेशन बोला जाता है, और समेशन होता है क्या, जोड़ना होता है, योग होता है। तो आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 डॉट, मान लीजिए n का स्क्वायर, ये करेंगे। तो इसका आप फार्मूला देखे होंगे। फार्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6, यही होता है ना स्क्वायर का फार्मूला। स्क्वायर का बिल्कुल फार्मूला यही होता है। अब देखिए, अब आपको ये फार्मूला भी लगा देंगे तो आप निकाल सकते हैं। अब आपको फार्मूला नहीं भी आता है कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए फिगर आपको दे दिया है, इस फिगर में आपसे पूछ रहा है कि कितनी वर्गों की संख्या होगी। तो वर्ग क्या करना है, सीधा नंबरिंग कीजिए, या इधर से कीजिए, या इधर से कीजिए, या इधर से कीजिए। तो बात बराबर आपको करना है क्या, जब आपको ये भी याद नहीं है तो एक बेहतरीन ट्रिक क्या है, जब रॉ और कॉलम बराबर हो तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्वायर कर लीजिए और इनको स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो क्या होगा, 1 प्लस 4 यानी 5। तो अभी आपने देखा कितना इसमें स्क्वायर था, तो 5। अब देखिए ये तो स्क्वायर था, मान लीजिए छोटा सा था, इससे जैसे बड़ा भी आप निकाल सकते हैं। जैसे एक और आपको दे दे, जल्दी जल्दी से बताइए आपको ऐसे दे दिया जाए, 1 2 1 2, चलिए इसका अगर बताने का 3 सेकंड में बताइए, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आप ये तो देख रहे हैं कि 1 2 3 1 2 3, तीनों 3 बराबर है। आप क्या करेंगे, 1 2 3, जल्दी से इसका क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे और 3 का स्क्वायर कर लेंगे। बस इसको जोड़ देंगे तो 1 होगा
4 होगा और 9, यानी क्या होगा 9 4 13 1 14। ठीक, फिर मान लीजिए इसमें और क्या करेगा, फिर एक और फिगर आपको दे दिया जाए, मान लीजिए इतना बड़ा फिगर दे दिया जाए 1 2 3, 1 2 3 इधर से दे दिया जाए, तो फिर क्या करेंगे, वर्ग संख्या निकालना बहुत ही आसान है। आप क्या कीजिए, आप तो सीख चुके हैं, या तो आप फार्मूला का यूज कीजिए या डायरेक्ट कीजिए 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। अब इसको ऐड कर दीजिए, 16 ना 25, 25 5 30। तो यहाँ वर्गों की संख्या क्या हुआ, 30 हुआ। देखते हैं और कुछ सवाल को। चलिए, अगर आपको अब इस तरह का दे दे, जैसे यहाँ देखिए 5 बाई 5 कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 5 क्रॉस 5। ठीक, इस तरह से अगर आपको पूछ ले यहाँ वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो आप बिल्कुल वही लगाएंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ करेंगे क्या भाई, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, और इसको जोड़ लीजिए 9 1 10 10 16 4 20 10 30 30 20 50 5 55 55। अब देखिए इसी में पूछा कैसे, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, मान लीजिए यहाँ आपको इसे कर देगा 1 अब बताइए वर्गों की संख्या कितनी होगी, तो कितने इससे बना, 1 2 3 4 1 बड़ा 5, यानी 5 इससे बन गया, 5 इससे बन गया, 5 इससे बन गया। अब इसमें क्या होगा, 15 ऐड हो जाएगा। ठीक, तो क्या बन जाएगा, 70 हो जाएगा। अब इसी में मान लीजिए क्या करें, खैर अच्छा तो दूसरा सवाल को ही देख लेते हैं, देखते हैं दूसरा सवाल को, आयत की संख्या कुछ देख लेते हैं। जैसे आयत, मान लीजिए आयत, आयत इसमें देखेंगे तो सबसे पहले जानेंगे कि आयत होता क्या है। आयत कहते किसे, आयत वैसी आकृति है जिसकी क्या हो, लंबाई चौड़ाई के अपोजिट, यानी जो लंबाई होते हैं अपोजिट साइड बराबर होते हैं, यानी क्या होता, विपरीत भुजा जो होते हैं आयत के वह बराबर होते हैं। जैसे देखिए इसका अगर ये वृत्त है तो ये दोनों बराबर होंगे, और ये एल है तो ये भी एल होगा। अब आपको तभी मैंने इसमें बताया कि कितने होते थे आयत की संख्या, 9 होते थे। तो यहाँ भी एक फार्मूला आपको याद होगा, या 11 12 में पढ़े होंगे, तो r बराबर कर ले 1, तो यहाँ 1 से n तक जाएगा, और यहाँ होता था आर क्यू। इसका जो फार्मूला होता था, सॉरी r बराबर 1 अगर करेंगे तो यहाँ जो फार्मूला बनेगा आपको वह होगा आर क्यू। ठीक है, आर क्यू बराबर होता है, यानी 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब डॉट 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 n का क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता था, n इंटू n प्लस 1, और इसका स्क्वायर होता था, यही होता था। तो आइए अब आयत देखते हैं कि वही चलते हैं थोड़ा सा पीछे, जो बताए थे आपको वही फिगर लाई, यही फिगर था, और इसमें आयत की संख्या देखना है। तो आयत कितनी है, अब देखिए 1 2, और n बराबर यहाँ क्या होगा, n बराबर लास्ट नंबर, लास्ट कितना है 2। अब इससे भी निकाल सकते हैं, 2 गुना 2 1 3 बटे 2 का स्क्वायर, यानी ये कट जाएगा, 3 या 9। ये भी होगा, या नहीं आपको ये फार्मूला भी याद नहीं है तो आप डायरेक्ट ट्रिक लगाइए। क्या करना है, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, यानी इसको क्या करना है, क्यूब कर देना। जैसे स्क्वायर में क्या करते थे, वर्ग कर देते थे, इस तरह क्यूब यहाँ क्या आयत में क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, यानी 9। देखते हैं एक और उदाहरण लेते हैं इससे। चलिए अब ये सवाल को देखते हैं। जैसे अब इसी में आयत की संख्या पूछ देते हैं, इसमें क्या क्या 1 2 3 4 को दे दिया। ठीक है, 4 को दे दिया तो आपको या तो फार्मूला याद कीजिए, फार्मूला से बनाइएगा तो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1, और इसका होता था होल स्क्वायर बाई 2। तो आप फार्मूला लगाइएगा तो 4 होगा लास्ट में। जब आयत फार्मूला से निकालेंगे तो यहाँ क्या करेंगे, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ निकाल लेंगे इसे, और इसको आप कर सकते 2 दूना 4 5 ना 10, 10 दिन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसमें आयतों की संख्या कितनी होगी, 100 होगी। आपको एक बात और बता देते हैं कि इसीलिए ये जो आपको बताए थे कि इसमें जो है आयत की संख्या 9 को आपको बताए थे, इसीलिए कि देखिए प्रत्येक वर्ग जो है वो आयत नहीं हो सकता है।
प्रत्येक आयत जो है वो वर्ग हो सकता है, लेकिन प्रत्येक वर्ग आयत नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले, अगर हम के ये वर्ग है तो इसकी 4 सभी भुजा है, तो क्या होगा, अगर इसके बीच से लाइन हम खींच दें तो देखिए ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बाकी ये 4 तो रहेगा, यानी ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, वर्ग से आयत हो सकता है, वर्ग से आयत बन सकता है, लेकिन आयत से वर्ग नहीं बन सकता। इसीलिए यहाँ जो है क्या हुआ था, आयतों की संख्या 9 हुई थी। तो इसमें देखिए, इसमें अभी निकाले, या तो आप फार्मूला लगा लीजिए, या डायरेक्ट आपको ज़्यादा आप फास्ट कैलकुलेशन करते हैं तो इसका डायरेक्ट कीजिए, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, तो 1, 8, 27 और 64, 64, 8 हो जाएगा आपको 72, 73, 7, 80, 20, 100। यानी इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा आयतों की संख्या वो कितना होगा, 100 होगा। और फिर इस तरह से एक सवाल ये पीसीएस एग्जाम में आया हुआ है, ये क्या आप देख ही रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/8 का, यानी ये कौन सा सवाल है, आपको शतरंज का बोर्ड, अगर आप चेस खेलते होंगे देखे होंगे, इसमें 8/8 का बॉक्स बना हुआ रहता है, यानी कुल 64 रहते हैं। अब इनको अगर आपको पूछ लिया जाए इनसे कि आयत की संख्या क्या होगी, तो अब यहाँ तो आपको निकालना ये इस तरह से मुश्किल हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर ये याद है, अब इसमें आयत पूछ रहा है, अगर वर्ग भी पूछेगा तो क्या, वर्ग का भी आपको फॉर्मूला बता दिए, n × n+1 2n + 1/6 बताए थे, ठीक। ये था आपको स्क्वायर का, स्क्वायर निकालने इसी में कह दे, तो क्या करेंगे, इस पे लगाएंगे, यानी क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ आप देखिए n क्या है, लास्ट नंबर है, तो कहाँ तक गया, 8, 8 गुना 8 1 9, और यहाँ हो जाएगा 8 9 16 1 17, ठीक। यहाँ से आप 6 कर लेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 चौका 8, 4 तिया 12, 12 गुना 17 कर लेंगे, 12 गुना 17 करेंगे तो 12 7 84 का 4, 8 बचा, 12 8 20। ये आपको क्या होगा, वर्ग की संख्या होगी। इसमें अगर शतरंज बोर्ड में आपको वर्ग की संख्या पूछे तो कितना होगा, 204, लेकिन यहाँ आपको आयत निकालना है, मान लिया आयत पूछा जा रहा है, तो आयत अगर आप निकालेंगे तो वही आपको फॉर्मूला बताए थे कि जब ये क्या था फॉर्मूला, n × n+1, इसका था √2 था, तो यहाँ क्या, यहाँ भी 8 होगा, 8 गुना 9/2, और इसका हो जाएगा स्क्वायर, यानी 2 चौका 8, 9 चौका 36, 36 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो 1296 होगा। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, 204 होगी, आयतों की संख्या कितनी होगी, 1296 होगी। अब देखिए कभी कभी क्या करता है, इसी मान लिया आपको इसे करके दे दिया, ऐसे मान लीजिए एग्जाम फंसाने के लिए ऐसे दे देता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट आप दिमाग का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे अब देखिए अगर ये वर्ग पूछ लेगा, वर्ग पूछ लेगा तो इसमें 5 5 बनेगा, 5 5 बनेगा तो 5 5 10 15 5 20, इसमें 20 जोड़ेंगे, इसमें 20 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पर आपको ये मतलब आयत पूछ लेता, इसमें 9 बनता, तो क्या करते, 9 चौका 36, इसमें आप 36 ऐड कर देते। अब यहाँ क्या एक क्वेश्चन हो रहा है कि इसमें लाइन की संख्या अगर पूछ दे तो लाइन कितना होगा, आपको बताए थे लाइन होता कैसे, यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, क्षैतिज और उदग्र। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इधर से 9, तो 9 + 9, लाइन की संख्या कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, देखते हैं अगले हम शॉर्ट में या अगले वीडियो में लेके आएंगे आपके लोग के ट्रायंगल और लाइन डायगोनल ये सब निकालने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।